हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आज थोड़ा बहुत सोचा है कि मैं अब छोटे छोटे टॉपिक को लेके मतलब मैं अभी तो हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगी। छोटे छोटे टॉपिक को लेके आपके साथ डिस्कस करूँ ताकि आपके जो भी छोटे मोटे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज मैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ, जो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड तो है ही, बट हम इससे जान सकेंगे कि हमारे इतिहास में क्या क्या चीज़ हुआ और हम उस चीज़ को अच्छे से जान सकेंगे। ठीक है, सो लेट्स अस बिगिन। आई होप आप इस चीज़ को एंजॉय करोगे। मैं एकदम क्या इसको बोलते हैं, छोटे वर्ड्स में ही इसको डिस्कस करूँगी ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके। सो लेट्स अस बिगिन। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। पहला, हिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? इतिहास। इतिहास के जनक कौन हुए? हमारे हेरोडोटस। हिस्ट्री से क्या हुआ? हेरोडोटस। ठीक है, अब आगे आपसे पूछा गया कि जनक तो हेरोडोटस हो गए, बट इसका अध्ययन किसने किया था? तो इसका अध्ययन सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि इसका अध्ययन कलिंगम द्वारा किया गया था। ठीक है, उन्होंने अध्ययन किया, हिस्ट्री के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करवाया, क्योंकि वो जब अध्ययन करते ही नहीं तो हम लोग हिस्ट्री आज पढ़ते नहीं होते। ठीक है, तो अब हिस्ट्री को हम लोग ने 3 भाग में बांटा। पहला हमारा क्या है? प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आदि ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। ठीक है, तो सब के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। पहला हमारा आ गया प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में मानव द्वारा कुछ लिखा ही नहीं किया, तो कुछ लिखा ही नहीं गया तो इंसान पढ़ेगा क्या? तो प्राग ऐतिहासिक में कुछ लिखा नहीं गया। इसमें हम लोग बेसिकली इसमें हम लोग ये आदि मानव के बारे में जानेंगे। आदि मानव क्या होंगे? आएंगे, बस खाएंगे, उन्हें तो खाने से मतलब होगा, उनको क्या ज़रूरत है पढ़ना लिखना, फ्यूचर का टेंशन लेना, कुछ भी नहीं। वो बस आए, पढ़ाई नहीं किए, आए, उन्होंने आया और बस खाने के लिए लग गए, क्योंकि उन्होंने जब वो खाना नहीं ढूंढते तो उनको कैसे जिंदा रहेंगे कुछ भी। तो इनको हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं? खाना बदोश थे। खाना बदोश हुए। इनको दूसरी लैंग्वेज में आर्खेटक भी बोल सकते हैं। आर्खेटक का मतलब क्या हुआ? बस शिकारी किए और खाना खाएं। ठीक है, इस प्राग ऐतिहासिक को हम लोग स्टोन एज के नाम से भी जानेंगे। इसमें टोटल 4 पार्ट आते हैं। आज पहले तो ऐतिहासिक कितने टोटल 4 पार्ट आ रहे थे। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को हम लोग ताम पाषाण भी कहते हैं। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई थी, कैसे वो लोग आग जलाएंगे, खाना बनाएंगे, तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज की। मध्य पाषाण काल में अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया। नव पाषाण में स्थानीय आवास किया। जब वो स्थानीय आवास करेंगे तो जानवर उनके पास आएंगे ही आएंगे। उन्होंने पहला पशु क्या पालन किया था? कुत्ता को पालन किया था। जब इंसान स्थान मतलब रहने की जगह खोज लिए, फिर मतलब अपने लिए कुत्ता पालने लगे, मतलब कुछ जानवर को पाल रहे हैं वो, तो बेसिकली उनको अब खाने के लिए, जब वो कहीं एक जगह स्थित हो गए तो उनको खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो उन्होंने कृषि करना शुरू किया। पहला कृषि उन्होंने क्या किया था? जौ और गेहूँ का कृषि किया था। ठीक है, अब कृषि किए तो अनाज तो थोड़ा बहुत तो नहीं ना हो सकता है। जब वो खेती किए ही तो उनको पहिए की भी आविष्कार करना पड़ा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उन्हें बहुत दिक्कत हो रहा था, तो फिर उन्होंने पहिए की आविष्कार की। यह खेती सुरमान और किरथर पहाड़ी के बीच किया गया था। ठीक है, तो पहिया का आविष्कार किया। अब पहिया का भी आविष्कार कर लिया, स्थानीय आवास भी हो गए, कुत्ता भी पाल लिए, जौ और गेहूँ भी उगा लिए, तो जाहिर सी बात है जौ और गेहूँ को रखने के लिए कुछ चाहिए ना, तो उसके लिए उन्होंने मनका का आविष्कार किया। ठीक है, ये सब नव पाषाण में हुआ। उत्तर पाषाण काल में क्या किया गया? तांबे की खोज की गई थी। तांबे की खोज की, जिस वजह से इसका नाम ताम पाषाण भी हो गया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि मानव के द्वारा वैज्ञानिक खोज क्या थी? मानव के द्वारा वैज्ञानिक खोज क्या थी? पहिया। दूसरा, मानव की पहली खोज आग थी। ठीक है, मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी? धातु के बारे में भी हमने पढ़ा। पहली धातु क्या थी? हमारा तांबा था। ठीक है, अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में मानव तो कुछ लिखा ही नहीं, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि आदि मानव हुआ ही करते थे? तो उन्होंने क्या किया? चित्रकारी प्रारंभ किया। पहली बार प्राग ऐतिहासिक काल में ही उन्होंने चित्रकारी का आविष्कार किया था। यह चित्रकारी भीमबेटका की गुफाएं में की गई थी।
ऐसी नहीं ना कि कहीं रोड पे कर दिए चित्रकारी और लोग आए और बोले कि अरे ये तो आदि मानव ने ही किया था, ऐसा तो नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, भीमवेदिकर की गुफाएं में जो हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है वहाँ पे उन्होंने पहली चित्रकारी बनाई थी। अब चित्रकारी का मतलब ये नहीं है कि मधुबनी पेंटिंग कर दिए, मतलब ऐसे ही कुछ, मतलब कुछ भी ऐसी नॉर्मल सा चित्र बनाए ताकि लोग उन्हें समझ सके कि उस काल में क्या क्या हो रहा था, क्योंकि हम लोग तो ऐसे नहीं ना जान सकते हैं कि क्या हुआ था उस समय क्या नहीं हुआ था। अब देखिए पूरा पाषाण काल में ही छोटे हथियार का आविष्कार किया गया था। जब तक हथियार नहीं रहेंगे तो लोग शिकारी करके खाएंगे कैसे, उन्हें तो क्या बोलते हैं, ऐसी तो नहीं कच्चा ही खा जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना। उन्होंने जब आग का आविष्कार किया, पकाना शुरू किया, तो उन्हें हथियार का भी तो ज़रूरत पड़ा होगा। तो इस समय हमने छोटे छोटे हथियार का आविष्कार किया था। छोटे छोटे हथियार को हम लोग क्या इस काल में बोले थे, माइक्रोलिथ। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अब हम आपको बताते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, जौ और गेहूं की खेती कहाँ की गई थी? जौ और गेहूं की खेती मेहटगढ़ में की थी, जो हमारे पाकिस्तान में स्थित है। फिर हमसे पूछा जाएगा चावल की खेती कहाँ पे हुई थी? कोडिहवा में चावल की खेती हुई थी, जो उत्तर प्रदेश में। थर्ड पॉइंट पूछा जाएगा हड्डी का उपकरण कहाँ पे मिला था? तो हड्डी का उपकरण चिरांद में मिला था, जो हमारे बिहार में ही स्थित है। मानव के साथ कुत्ता कहाँ पे मिला था? तो मानव के साथ कुत्ता ब्रुज होम में, जो हमारे श्रीनगर में स्थित है। दूसरा, कुम्हार का गुफा कहाँ पे मिला था? कुम्हार का गुफा और मृद्रभांड मतलब सॉइल वर्जन, जो हमारे गुफकरण श्रीनगर में ही मिला था। फिर पूछा जाएगा क्रम में 3 मानव का कंकाल कहाँ पे मिला था? तो ये हमारा हो जाएगा दमदमा में मिला था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। छोटे छोटे टॉपिक्स को ही लेके चलूँगी ताकि आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें। कल मैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं कल फिर से आती हूँ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय।